अच्छा, एक चीज़ है सऊदीया के अंदर, जैसे अभी दुबई के अंदर और चीज़ें अपडेट हुई है वीज़ा के हवाले से, तो एक आज़ाद वीज़ा है, तो सऊदीया के अंदर क्या क्या कोई ऐसी कैटेगरी है या अभी भी वही कफ़ील और वही सिस्टम चल रहा है? सबसे पहले तो आज़ाद वीज़ा जैसी कोई चीज़ न पहले थी न आज है। अच्छा। कोई न कोई आपका स्पॉन्सर है, कोई न कोई आपका कफील है। हम्म। ये जो लोग एजेंट यहाँ बेवकूफ़ बनाते हैं और 5-5 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं कि ये आज़ाद वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है, कोई नहीं है। सऊदीया का। सऊदी अरब में, हम्म। इवन दुबई में कोई न कोई आपका स्पॉन्सर है। अच्छा। स्पॉन्सर के बगैर तो वीज़ा ही नहीं है। हम्म। तो ये जाहिल लोग जो है एजेंट की बात में आ जाते हैं। हम्म। अभी मुझे कराची में कई लोग मिले हैं अभी कि भाई एजेंट ने हमसे पैसे ले लिए कि मैं तुमको दुबई भेज रहा हूँ, सऊदीया भेजता हूँ, और 5-5 लाख रुपया ले लिया है। सऊदीया का वीज़ा वगैरह भी नहीं दिया है। अच्छा। देख लो। वो लाहौर में मुझे एक बंदा मिला, 55 लाख रुपया उसने दिया है हम्म। इंग्लैंड का वीज़ा देने के लिए। 55 लाख। अच्छा। हाँ, और वो साल 1.5 साल हो गया अभी तक न पैसे वापस दे रहा है न वीज़े। सब फ्रॉड हो फ्रॉड, रहा है। सब फ्रॉड है। तो आप मतलब आपने तो काफ़ी लोगों को जॉब पे लगाया होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या राय देते कि किस तरह होना चाहिए सर? देखिए, ये जब वहाँ से कोई बड़ी कंपनी है वो यहाँ आके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बड़े बड़े अखबार में एड देती है। हम्म। वो एड जब आती है वो मल्टीनेशनल कंपनी की, उसमें एजेंट बीच में नहीं होता। सही। वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। उस तरह से जाओ, या आप नेट पे अपनी सीवी डालो, जिसको ज़रूरत होगी वो आपको सामने से कांटेक्ट एक करेगा। और इदारा है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, जी। गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पे वैकेंसीज आ जाती हैं। हाँ, तो आप इस तरह से, बाकी एजेंट के चक्कर में नहीं जाओ। सही। एजेंट के चक्कर में आप फंस जाएंगे आप। पैसे आप गवा देंगे और और फिर आप कुछ उसका कर भी नहीं सकते। अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले के साथ एक ऐसे ही फ्रॉड हुआ था, कि उसको बोला गया कि भाई वहाँ पे जॉब है, ये है वो है, आप इतने इतने पैसे दे दो, मैं आपको बुला लेता हूँ जॉब के वीज़े पे। फिर स्टेटमेंट पैसे देने के बाद स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि जॉब वीज़ा नहीं होगा, पहले आप विजिट पे आओगे, यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाएगा। वो वहाँ पे भी चला गया भाई। लेकिन जब वो वहाँ पे गया तो उसका एक इंटरव्यू करा दिया गया। अब जैसे मैं आप आए, मैंने एक ऑफिस बनाया हुआ है आपका, मैंने इंटरव्यू लिया, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, ये सिस्टम हो गया। वो 2 हफ्ते तक कोई 10 बंदे 8 बंदे एक रूम के अंदर चिपक चिपक के सो रहे जी। हैं, और उस रूम में उसको डाल दिया, बोला अब आप वेट करो आपके इंटरव्यू का, और उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं जब तक इसका वीज़ा। और ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ हुआ था। तो बहरहाल तो फिर खैर कोऑर्डिनेशन मुझसे कोऑर्डिनेट किया, यार ऐसे ऐसे सिनेरियो है, तो फिर मैंने वहाँ पे अपने एक रिश्तेदार से मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा यार आप देखो क्या हेल्प कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो उसको हेल्प किया। पहले तो उसका पासपोर्ट निकलवाया, जो कि वो उसने रख लिया था उस एजेंसी ने, और उसके बाद उसको जो है इधर उधर इंटरव्यूज़ के लिए फिर उसको वो किया, एक जगह दी उसको, उसका रेंट भी उसी ने पे किया, खाने का भी उसने दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो अपने सब कुछ जला के आया था ना, अपने सारी कश्तियाँ जला के आया था कि भाई अब मेरी तो जॉब लग गई है, बस मुझे क्या है, मुझे बस 2-4 दिन का खर्चा चाहिए, उसके बाद तो मेरा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। बट उसको नहीं पता था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वो बेचारा वो भी फ्रॉड की नज़र हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी जॉब लग गई किसी और ज़रिए से। लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी फ्रॉड मगर होते हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों वाक्य है। कराची से एक मेमन लड़के को सऊदिया से एक मेंबर ने कहा कि तुम यहाँ आओ, तुम अपना बिजनेस कर सकते हो। अच्छा। उस जमाने में सऊदी के नाम पर बिजनेस होता था, वैसे नहीं हो सकता था। कफ़ील के बगैर हो ही नहीं नहीं। सकता था। और उसको कहा, उसे 5 लाख रुपए ले लिए, ओके। उसको एकामा भेजा। हम्म। वो बंदा वहाँ आया, सऊदिया की कुवैत की बॉर्डर के पास, और करोड़पति का बेटा, ये करोड़पति का बेटा कि बिजनेस में वहाँ करूँगा। वहाँ आया, 3 महीने तक उसका एकामा नहीं बना। बड़ी मुश्किल से उसका एकामा बना, क्योंकि अगर नहीं वो एकामा नहीं बनाते हाँ। तो जो भी कफिल है वो जिम्मेदार हो जाता। सही। तो 3 महीने के बाद एकामा बना। उसके मामू जिद्दा में, वो अरबपति, ओके। उसके मामू बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हम्म। माशाल्लाह बहुत नेक इंसान।
वो लड़के को, वो पाकिस्तानी जो एजेंट था, वो ईंट के भट्ठे पे ईंटें उठा उठा के धूप में सुखाने के लिए रखने, उसके हाथ में से खून निकलना शुरू हो गया। उसने मामू को तस्वीर भेजी कि पासपोर्ट इसके पास है, मुझे, मैं आ भी नहीं सकता, ऊपर से दूसरे पैसे मांग रहा है। मैंने कहा उसको कहो कि कौन से वीजे पे आया है वो तो दिखाओ। हाँ। बोले नहीं, उसको तो कारोबार करने में। क्या कारोबार का तो वीज़ा है ही नहीं, आपको पता है, आपका करोड़ों का यहाँ सऊदीया में कारोबार है, दूसरे के नाम पर है, सऊदी के नाम पर। उसने जब पासपोर्ट की कॉपी आई वीज़े की, वो खेत में मजदूरी करने, उसका वीजा हो, जरा लेबर वीजा, जरा, जर्रा हाँ, वीजा। हाँ, एग्रीकल्चर। ओहो। अब वो पासपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं। तो इनके मामू मेरे दोस्त और बहुत बड़े डोनर, जब भी कोई मुसीबत आ जाए मैं इनको फ़ोन करूं तो पैसे भेज देते थे। आज भी वो सऊदीया में है माशाल्लाह, उनका दुबई में भी कारोबार है, इधर कारोबार है। उन्होंने मुझे कहा शेख साहब, ये मुझे बतरी जो आई नहीं फंसाई हुई आई, वो पासपोर्ट भी नहीं दी उन्होंने। बगैर पासपोर्ट तो वो ट्रैवल भी नहीं कर सकता। हाँ। मैंने कहा उसका नंबर है आपके पास? बोले हाँ। मैंने कहा दो नंबर। मैंने नंबर लिया, उस बंदे को फ़ोन किया, अपना असली नाम बताया कि मैं शेख लुकमान बात कर रहा हूँ, जिद्दा में तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है? बोले हाँ, फलानी मार्केट जो है उसमें सारे मेंबर मेरे जानते। मैंने कहा उनसे तुम पूछ लो कि शेख लुकमान क्या चीज़ है। सही। मैंने कहा मैं तुमको जेल की उस जगह पे बंद कराऊंगा जहाँ रोशनी के लिए तुम तरस जाओगे। अभी कभी इसको पासपोर्ट दो और टिकट निकाल दो जिद्दा की, सही। यहाँ भेजो। बोला आप कौन है? मैंने कहा मैं तुमको नाम दिया, मेरा नाम शेख लुकमान मेमन है, किसी को भी पूछ लो। अगर पासपोर्ट तुमने नहीं दिया और टिकट बना के नहीं दी जिद्दा की, 24 घंटे का तुमको मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद तुमको उधर बंद कराऊंगा जहाँ से सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। उसने जिद्दा में मेमनों की एक मार्केट है, वहाँ सबको फ़ोन किया। बोले शेख साहब से पंगा मत लेना, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उन लोगों ने बोला बेसिकली। उनके जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने कहा शेख साहब से पंगा मत लेना, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। ये तुमको वहाँ बंद कराएंगे जहाँ तुमको सांस भी नहीं मिलेगी। उसको मैंने 24 घंटे का टाइम दिया था। 4 घंटे के बाद उसने टिकट बना के एयरपोर्ट पे खुद छोड़ के आया और बच्चा यहाँ आया। उसके हाथ में से खून, ईंटें उठा उठा के, करोड़पति का बच्चा। अब उसने, अच्छा वो उसका खुरूज लगाना चाहिए, खुरूज के बगैर वो जा नहीं सकता, एग्जिट। वो फिर मैंने उसको कहा कि भाई इसकी एग्जिट लगा, तो उसने लगाया। वो बच्चे का दिल खट्टा हो गया सऊदी अरब के नाम से। बोले मैं ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा, आऊँगा तो उम्रे के लिए आऊँगा, हज के लिए आऊँगा, ये मेरे साथ में धोखा हुआ है। फ्रॉड कर गया। तो वो अरबपति का बेटा था, तो उनके लिए 5-10 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन कोई गरीब अगर कोई होता तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता।